नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको तस्वीर सहरसा की दिखाएंगे। सहरसा में शातिर चोरों की गैंग ने रात के अंधेरे में खाली घर को निशाना बनाया और लाखों का सामान चुरा लिया। सुनसान गली से गुजरती चोरों की टोली सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आधी रात का समय, हर तरफ सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में शातिर चोरों की टोली बढ़ी चली जा रही है शहीद गली की ओर। उस घर को निशाना बनाने जहां ताला लटका है। कुछ देर बाद जब चोरों का गैंग वापस लौटा तो उस घर के सारे कीमती सामान गायब थे और 2 दिन बाद घर के मालिक मनीष कुमार छुट्टियों से वापस लौटे तो बचा खुचा सामान हर तरफ बिखरा पाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। शातिरों की इस टोली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। जब ये गैंग उस घर को निशाना बनाने जा रहा था तो सबके हाथ खाली थे। आधे घंटे बाद ये गैंग उसी गली से लौटता दिखा तो इस अपराधी का झोला कीमती सामानों के बोझ से भारी था। पीड़ित की फरियाद पर सहरसा पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। सहरसा के गली मोहल्लों में रात के अंधेरे में शातिर चोरों का गैंग खाली घरों को निशाना बना रहा है। उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कुमार अभिनव, न्यूज़ 18 सहरसा। बाढ़ के कहर ने राज्य के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी नुकसान सहना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में आई बाढ़ ने न केवल सड़क ध्वस्त किया है बल्कि लोगों की जिंदगियों पर भी ब्रेक लग गई है। गंगा नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये नजारा बिहार के कटिहार का है, जहां तेजी से चल रहे विकास कार्य पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। हाल ही में बिहार झारखंड से जोड़ने के लिए पुल और सड़क का निर्माण किया गया था, पर गंगा नदी की उफान का हम मानने को तैयार है। किसी तरह सड़क निर्माण तो जारी है, पर पुल निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिस पर लोगों का मानना है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है वैसे ही विकास कार्य फिर से शुरू की जाएगी। कुल 1900 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण के इस प्रोजेक्ट में फिलहाल सिर्फ 4 लेन का काम जारी है। गंगा में बाढ़ का कहर न सिर्फ लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, बल्कि अब विकास के कार्य भी इसके लिए ठप हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो 4 लेन का काम है, इसके साथ नदी पर बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए 1900 करोड़ का जो पुल बन रहा है, वो पुल का काम गंगा में तेज बाढ़ आने के कारण पूरी तरह ठप हो चुका है। देखिए, ये बिहार और झारखंड का ये मुख्य मतलब ये जोड़ने का करीब था काम, युद्ध स्तर पर शुरू भी था, लेकिन ये गंगा का जो विकराल रूप हुआ इसमें काम बाधित हो गया है। लेकिन अप्रोच का काम अभी हम लोगों का चल रहा है और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं कि हो सकता है कि जो इसका पीरियड था काम का वो पूरा समय पर न हो सके। बाढ़ से बचाव के लिए आपदा विभाग की जद्दोजहद तो जारी है, पर कुदरती कहर पर किसका बस चल पाया है। कहीं लोगों की फसल नष्ट हो गए हैं तो कहीं परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। फिलहाल राज्य में शायद ही कोई ऐसा जिला है जो बाढ़ के कहर से बच पाया हो। दिन प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू टीम तत्परता दिखाते हुए बखूबी अपना रोल निभा रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देसी गाने पर डांस करते इन युवाओं ने लाखों लोगों के दिल में जगह बना ली है। युवाओं ने झारखंड के कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया था थीम बेस्ट डांस, जो अब सुर्खियों में है।
चल रहे इस डांस बैलेट को देखिए जरा। देसी गाने पर कोई हिप हॉप कर रहा है तो कोई डांस में स्टंट कर चार चांद लगा रहा है। बॉलीवुड बहुत ही बड़े दरिये पे देखा जाता है और झारखंड को बहुत ही नीचे दरिये पे देखा जाता है, क्योंकि नागपुरी हर कोई नहीं समझता है, तो उसको बहुत नीचे लोग में देखते हैं कि अरे क्या है ये, सब कुछ सुनता नहीं है ज़्यादा। बट इससे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने जगह पे बहुत ही मेहनत करते हैं। खास बात तो ये है कि जितना कोई व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में काम कर नहीं कमा पाता, उतना ये 1 महीने में कमा लेते हैं। इन युवाओं के महीने की कमाई कम से कम 1 लाख रुपए हो पाती है, जिनकी इन्हें जरूरत भी है। इस ग्रुप में अधिकतर शामिल लोग किसी तरह अपना गुजारा कर पाते हैं। डांस के अलावा इनमें से कोई नाई का काम करता है तो कोई डिलीवरी बॉय का, फिर भी हौसले में कोई कमी नहीं। डांस के अलावा हम लोग का सब कोई बहुत मतलब मिडिल क्लास से, कोई पुअर फैमिली से भी बिलोंग करता है। जैसे कि मैं बाल काटता हूँ, मेरा फ्रेंड डिलीवरी करता है, और भी अन्य सदस्य है जो मतलब कोई मजदूरी का काम करता है। बहुत सारा ही है जो अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं। हाँ, पैशन को ही फॉलो करते हैं और फैमिली भी देखते हैं, और प्लस हम लोग ड्रीम को भी देख रहे हैं कि हम लोग आगे जाना है बोल के। तो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हम लोग आगे मेहनत करते रहेंगे। जब तक हम लोग को जीत ना मिले हम लोग हार नहीं मानेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। इन यूट्यूबर की टोली ने अपनी मेहनत और लगन से झारखंड वासियों के दिल में जगह तो बना ली, पर अब इसी मेहनत को अलग मुकाम तक पहुंचाने का ठाना है। डांसिंग ग्रुप ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वो झारखंड के इस कला और संस्कृति को देश विदेश तक ले जा सके। अभिनव कुमार, जमशेदपुर, न्यूज़ 18। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पीएम आवास में घोटाला चल रहा है। हाल के ही दिनों में बिन मांगे आवास आवंटित हो रहे हैं। जो लोग कतार में खड़े हैं तो उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिना धरातल पर काम हुए राशि की निकासी भी कर ली जा रही है। साहबों ने शौक जताई कि देखेंगे मेरा आशियाना, जब दिखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। असल में गरीबी का दर्द क्या होता है ये वही व्यक्ति जानता है जिन्होंने इसे भोगा है। कमियों और कठिनाइयों से जिसका वास्ता पड़ा है। दिनेश चौधरी वैसे ही लोगों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर बसे रंका प्रखंड के गोदार माना टोले में रहते हैं। दिनेश ने पीएम आवास के लिए एप्लीकेशन दिया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन कागजों पर, क्योंकि साहबों को फुर्सत नहीं थी लोकेशन वेरिफिकेशन की और पैसे दलालों ने निकाल ली। मतलब वो निकासी हो गया है। क्या निकासी हो गया? मतलब मेरे नाम पे पैसा का? हाँ, पैसा कितना का पैसा निकासी हो गया? एक बार 40 निकला है और फिर 85 निकला है। भ्रष्टाचार आजकल एक सामान्य सा विषय बन चुका है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। लेकिन रंका प्रखंड में तो शायद भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जरूरतमंद दिनेश को आवास नहीं मिली, लेकिन भौरी गांव के एक अधिकारी की मां जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, उन्हें पीएम आवास मिल गया। लेकिन घर है किधर, चौंकिए नहीं, ये घर भी कागजों पर ही बना। लेकिन 2 किस्त में 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए, जो कि हम लोग कभी अप्लाई भी नहीं किए हैं, कभी आवेदन भी नहीं दिए हैं। खुद हम इंदिरा आवास के लायक नहीं है, इसलिए कि हम लोग एक अफसर है, एक हम RTI भरते हैं, GST भरते हैं। इस गांव में दर्जनों जरूरतमंद हैं जो मुफलिसी के मारे हैं। पीएम आवास के लिए उम्मीदों का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के बावजूद योजना का लाभ तक नहीं मिला। मेरा मिट्टी का घर है, मुखिया से कब से मांग रहे हैं कि मेरे आवास दीजिए, अभी तक ले दे रहे नहीं। उनके पास 50 बार रिपोर्ट किए हैं। अब अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, सुनते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भरपाई हो। तभी गढ़वा के डीडीसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी, अब जांच की बात कह रहे हैं। इसकी जानकारी हमको मिली है, आवेदन प्राप्त हुआ है। मैंने 24 घंटे के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका जांच करके प्रतिवेदन मांगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी।
इस महत्वाकांक्षी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर देने की कोशिश है, लेकिन गढ़वा में ये योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। बेतिया के शिकारपुर मार्केट में बाइक पर अपराधियों की परेड निकली और जहां उनकी बाइक पर ब्रेक लगा, वहां ऐसा कहर बरपा कि हर तरफ दहशत फैल गई। नरकटियागंज के शिकारपुर मार्केट में काफी चहल पहल है। उसी भीड़ भाड़ के बीचों बीच एक के बाद एक 5 ब्लैक बाइक बड़ी चली जा रही है। बाइक पर सवार हर एक यात्री ने हेलमेट पहन रखी है। बाइकों का ये काफिला कुछ दूर जाकर कपड़े की एक दुकान के सामने रुकता है और उस पर सवार अपराधी व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार पर हमला कर देते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और फायरिंग भी करते हैं, लेकिन मिसफायर हो जाता है। गोली चलाने का किया है, लोग गोली नहीं चला है, आवाज किया है, गोली खींच कर गया है, 2 बार प्रयास किया है, नहीं चला। उसके बाद हमको गिरा के हमारे ऊपर चढ़ के कुंदा से मारा है, सब बंदूक से। ये देखिए, फटफटिया पर सवार दुस्साहसी अपराधियों की फौज कैसे शिकारपुर मार्केट की व्यस्ततम गली में बढ़ी चली जा रही है। न पुलिस का डर है और न कानून का खौफ। जैसे ये गैंग अपने शिकार को देखती है, उस पर टूट पड़ती है। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने शिकारपुर जैसे बिजी बाजार में हर तरफ दहशत फैला कर रख दी है। सीसीटीवी वीडियो के जरिए इन शातिरों की तलाश हो रही है। उस आदमी को हम नाम से तो नहीं पहचानते हैं, देखेंगे तो हम उसको पहचान लेंगे। कोई विवाद था पहले किसी से? पहले हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारा घर जमीनी विवाद चल रहा है। शिकारपुर मार्केट की सड़क पर जिस तरह से इन अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में परेड की, उससे नरकटियागंज के तमाम व्यवसायी कांप रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन अपराधियों को जल्दी सलाखों में कैद करने का दावा किया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के बेजुबान चारे चारे के लिए तरस रहे। हर तरफ पानी ही पानी और उस पानी में सूखी घास का टुकड़ा तक मिला। कुछ नहीं मिला है। तो कैसे पशु लोग को बांध? सवेरे से मचान से हम लोग सवेरे से पानी में खड़े हैं। हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोई पशु लोग के लिए चारा उड़ा का व्यवस्था नहीं? कहाँ व्यवस्था है? मवेशियों का ये झुंड मनिहारी के इन पशुपालकों के लिए उनकी जिंदगी से कम नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी आज भूख के मारे तड़प रही है। कई दिनों से भरपेट चारा नहीं चबाया है, सूखी घास तक नहीं टकारी है, बस बाढ़ का पानी घोंट रहे हैं और उसी पानी में खड़े होकर भूख से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भूखे मवेशियों की हालत उनके पालकों से देखी नहीं जा रही। कि चारों तरफ तमाम पानी है, लोग त्राहिमाम है, गंगा अपना विकराल रूप लिया हुआ है, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। चारों ओर गंगा नदी का अथाह पानी है और उसके बीच भूखा खड़ा भैंसों का ये झुंड। सोना चांदी नहीं, बस चारा और हरे घास का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। क्या दावों और वादों की बाढ़ के बीच इन बेजुबानों को वो चंद टुकड़े भी नसीब नहीं हो पाएंगे? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए नई पहल की है। ऑनलाइन जमाने में पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए मोहल्ला क्लासरूम का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों को स्कूल तक तो जाते देखा होगा, पर क्या खुद स्कूल को बच्चों तक आते देखा है? जहां भारत में ऑनलाइन पढ़ाई आने के बाद देश तो आगे बढ़ रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहीं के वहीं रह गए। न हाथ में फोन है और न बेहतरीन इंटरनेट सुविधा जिससे पढ़ाई की जा सके। ये तस्वीरें पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा की है, जहां शिक्षा विभाग ने एक ऐसी अनोखी पहल कर डाली है। बच्चे भी खुश हैं, बच्चे कुछ नया सीखने का अवसर भी मिल रहा है, इन्हें घर से दूर जाना नहीं पड़ता है। इनकी समय के अनुसार ही हम लोग प्रयास करें कि पढ़ाएं। जिले के गांव-गांव तक पहुंचकर मोहल्ला क्लासरूम की शुरुआत की गई। खुले ग्राउंड में पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान ले रहे ये नन्हे छात्रों को देखिए।
कभी फलों के नाम याद कर रहे हैं बच्चे, तो कभी खुले में रंगों की पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। रोजाना 25 से अधिक संख्या में बच्चे हर रोज शिक्षा लेने आते हैं, जिन्हें फिलहाल मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के विषय पर पढ़ाया जाता है। ऐसे जो है हम लोग को ये शिक्षा विभाग से निर्देश भी था और हम लोगों ने भी सोचा कि जब स्कूल बंद है तो हम लोग ही क्यों ना जा करके छोटे छोटे मोहल्ले में एक जगह बैठा करके जो है बच्चों को पढ़ाएं। आज के समाज में शिक्षा इंसान की जरूरत बन चुकी है, जिसे पाना कठिन तो नहीं पर आसान भी नहीं। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 18, पश्चिम सिंहभूम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।